और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिल सबलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने फूरियर सीरीज का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कि असंतत फलन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको फूरियर सीरीज निकालने का मिल रहा है और साथ ही साथ ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी आपको प्रूफ करके यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। तो मैं आप लोगों को वाला एक्सप्लेन करूंगा। मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, इससे पहले मैंने फूरियर सीरीज के ऊपर और भी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा आपका फुल रेंज सीरीज के ऊपर ऑड फंक्शन इवन फंक्शन उसका बेस पे जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लिया है, चाहो तो आप लोग वाला भी वीडियो देख सकते हैं, देन आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो क्या बोला है, फंक्शन f of x माइनस पाई रखेंगे जब x का जो वैल्यू क्या होगा माइनस पाई से 0 के बीच में होगा, और x जो है f of x को x फंक्शन मानेंगे कब, जब x का इंटरवल क्या होगा स्टूडेंट 0 से पाई के बीच में होगा। तो यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है मतलब कि असंतत फलन के ऊपर बेस्ड फूरियर सीरीज है, तो इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो मैं पहला वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेन जो फूरियर सीरीज रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, f of x इक्वल टू a नॉट प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट मेन फूरियर सीरीज का। अब अपने को इसमें a नॉट निकालना है, तो स्टूडेंट मैं a नॉट का जो अभी तक के ऑर्डर इवन फंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट लगा रहा था वही फॉर्मूला यूज करूंगा, पर मैं जो सबसे पहला वीडियो में आपको जो फूरियर सीरीज का मेन फॉर्मूला होता है जब फूरियर सीरीज स्टार्ट होता है उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला था वो वाला यहाँ पर यूज करूंगा। तो उसका बेसिक फॉर्मूला था स्टूडेंट 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई और f of x into dx, ये आपका फॉर्मूला था। आप लोग बिल्कुल प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर बिल्कुल मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था आप लोगों को a नॉट निकालने का। अब स्टूडेंट अपने पास माइनस पाई से पाई का तो यहाँ पर इंटरवल दिया नहीं, अलग अलग फंक्शन दिया मतलब कि असंतत फलन दिया, तब यहाँ पर फंक्शन कौन सा लिया जाए, ये दिया जाए कि ये दिया जाए। इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो लिमिट दिया है माइनस पाई से पाई इसको ब्रेक कर देंगे। तो देखो इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 1/2 पाई ब्रैकेट पहले यहाँ पर माइनस पाई से 0 पे लेके जाओ, तो माइनस पाई से 0 का लिमिट में f of x into dx, एक तो पहले इसको ब्रेक किया, देन इसको ब्रेक किया छोड़ेगा से 0 से पाई में जाएगा f of x into dx। मैं इसको बताऊंगा अभी कि ये किस तरीके से होगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जब मैं लिमिट माइनस पाई से 0 रख रहा हूँ तो अपन यहाँ f of x के जगह पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, माइनस पाई यूज करेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर f of x के लिए कोई सा तो फंक्शन लेना पड़ेगा, ये ले कि ये ले, तो दोनों ही फंक्शन यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि इंटरवल क्या लिया है यहाँ पर माइनस पाई से पाई, तो फंक्शन यहाँ पर तो ये दोनों रखा नहीं जा सकता। तो क्या किया मैंने, ये जो लिमिट था माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में उसको ब्रेक कर दिया, पहले माइनस पाई से 0 के जाएंगे और 0 से पाई में। जैसे मैं एकदम सिंपल एग्जांपल में बोलूंगा -1 to 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। तो आप लोग किस तरीके से जाएंगे, पहले -1 से 0 जाओगे और 0 से फिर 1 में जाओगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर किया स्टूडेंट, पहले मैं माइनस पाई से 0 गया और फंक्शन है f of x, और फिर इसके बाद क्या किया मैं 0 से पाई में गया और फंक्शन यहाँ पर अगेन f of x। अब यहाँ पर अपना काम इजी हो गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर डोमेन में क्या बोला है आपको कि जब भी इंटरवल माइनस पाई से 0 के बीच में रहेगा तो फंक्शन आपको क्या यूज करना है, माइनस पाई यूज करना है। तो यहाँ फंक्शन क्या आ जाएगा, इस f of x की जगह पर पाई, वो भी माइनस के साथ, इंटू dx प्लस जब दो इसका जो इंटरवल रहेगा स्टूडेंट 0 से पाई रहेगा तब आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x वाला क्लियर दिया, इसी के बेस पे आप लिमिट भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 0 से पाई इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा स्टूडेंट, ये रहेगा। इसको बिल्कुल आप लोग सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई कांस्टेंट है, उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई इंटू एक्स और लिमिट है माइनस पाई से 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x² स्टूडेंट और 0 से पाई। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो स्टूडेंट, जैसे x के जगह पर आप माइनस पाई रखते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या दे देगा स्टूडेंट, सॉरी पहले 0 रखना पड़ेगा, पहले x के जगह पर आप लोग 0 रख दीजिए। तो देखो आप लोगों के पास a नॉट का क्या वैल्यू आ रहा है, a नॉट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 पाई, पहले स्टूडेंट जैसे x के जगह पर 0 रख दो तो टोटल वैल्यू 0, देन माइनस, फिर क्या करेंगे x के जगह पर माइनस पाई रखते हैं तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई, ठीक है, जहां x था उसकी जगह पर माइनस पाई रखें और एक माइनस तो पहले से दिया हुआ है
प्लस स्टूडेंट यहाँ पर देखो जैसे x की जगह पर पाई रखते तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, और जैसे 0 रखेंगे टोटल वैल्यू 0, यहाँ पर खत्म हो गया। इसको थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई करके देखेंगे स्टूडेंट तो आपके पास वैल्यू आएगा 1/2 पाई ब्रैकेट माइनस का पाई स्क्वायर, ये माइनस कटा, एक माइनस अगेन बचा हुआ है पाई स्क्वायर अपॉन 2, और सिंपलीफाई कर लो स्टूडेंट तो ये आएगा 1/2 पाई ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, एक पाई से एक पाई कट गया तो आपके पास बचा a0 इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4। तो ये यहाँ पर तो बस इसमें एक ही नया चीज जुड़ा स्टूडेंट कि आप इस इंटरवल को किस तरीके से यहाँ पर जो लिमिट दिया माइनस पाई से पाई उसको किस तरीके से ब्रेक करते हो और कैसे इसमें f ऑफ x को रखते हो। तो ये यहाँ पर आप लोगों को रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ब्रेक करने हैं। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, आप लोग इस इंटरवल के हिसाब से फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, an निकालना है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान ले लेता हूँ, इसी में वैल्यू अपन रख देंगे। तो an निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, an निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जो बेसिक्स में शुरू में बताया था ना, सबसे पहले वही वाला मैं यहाँ पर यूज करूंगा, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f ऑफ x इनटू cos nx। बिल्कुल मैं आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला बताया। अब यहाँ पर लिमिट क्या दिया माइनस पाई से पाई, तभी वहां पर f ऑफ x यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं फंक्शन का बात करूंगा स्टूडेंट, ठीक है, ये cos वाले फॉर्म मत देखिए, वो क्या फॉर्मूला में है अपन क्या आपको फूरियर सीरीज के बेस पे सॉल्व होता है अलजेब्रिक फंक्शन पे। तो अपन अलजेब्रिक फंक्शन का या कांसेप्ट देखेंगे, cos को अभी फिलहाल नेगोशिएट करके लेते हैं, उसको थोड़ा देर इग्नोर कर दीजिए। अब देखो स्टूडेंट वहां पर अगेन लिमिट क्या दिया माइनस पाई से पाई, अपने को इस लिमिट में फंक्शन डिफाइंड है तो इसको क्या करेंगे अगेन ब्रेक कर लेंगे। तो क्या आएगा आप लोग देखिए 1/पाई, पहले माइनस पाई टू पाई, फंक्शन उस कंडीशन में क्या रहेगा स्टूडेंट, जब भी मैं लिमिट अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर सॉरी 0 आएगा, जब भी माइनस पाई से मैं 0 का लिमिट लेता हूँ स्टूडेंट तो फंक्शन में कौन सा यूज करना है माइनस पाई। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ स्टूडेंट, f ऑफ x cos nx into dx प्लस, अब स्टूडेंट सेकंड टाइम में क्या करना है लिमिट अगेन ब्रेक करना है, तो ये आ जाएगा आपका 0 to पाई f ऑफ x into cos nx into dx। अब यहाँ पर हम लोग पूछ सकते हैं cos को क्यों नहीं तोड़े, तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले बता रहा हूँ cos क्या है, फूरियर सीरीज का फॉर्मूला पहले से रहता है, फंक्शन क्या रहता है बार बार चेंज होता है। cos वहाँ पर क्या है कोसाइन जो है वो कांस्टेंट टर्म है और जो f ऑफ x है वो बार बार चेंज होते रहेगा, कभी x होगा कभी x स्क्वायर कभी x प्लस x स्क्वायर, देन ये कभी भी चेंज नहीं होता, आप लोगों को इसी को ही ब्रेक करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप लोग क्या करोगे फंक्शन लिमिट यहाँ पर 0 से पाई है, तो 0 से जब भी माइनस पाई से 0 इसका जब भी इंटरवल रहेगा तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं माइनस पाई यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पाई आ जाएगा, तो माइनस पाई टू 0 माइनस का पाई cos nx into dx प्लस स्टूडेंट जब लिमिट क्या 0 से पाई है तो फंक्शन कौन सा यूज करना है आपको x यूज करना है, तो 0 से पाई into x cos nx into dx ये आपका क्या हो गया फंक्शन को मैंने ब्रेक कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इन लोगों को हटाता हूँ स्टूडेंट और आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर तो देखिए माइनस पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, cos का इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो an का वैल्यू आएगा 1/पाई, तो रेडीमेड है यहाँ पर माइनस पाई कांस्टेंट बाहर हो गया। और स्टूडेंट जैसे मैं cos का इंटीग्रेशन करता हूँ तो cos का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है sin nx होता है, और sin nx अपॉन n लिमिट क्या रहेगा स्टूडेंट इसमें माइनस पाई टू 0। अब अगर ये वाला वैल्यू पूरा 0 जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि sin nx में x की जगह पाई रखता हूं तो आपको बता रहा हूं sin n पाई का वैल्यू भी 0 होता है, और x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो अगेन वो भी 0 हो जाएगा। फिर ये वाला स्टूडेंट यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, आप लोगों को खंड समाकलन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन को छोड़े दूसरे का इंटीग्रेशन किए तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा sin nx अपॉन n, और इंटरवल यहाँ पर क्या रहेगा 0 to पाई, अगेन ये भी 0 होगा। अब इस तरफ ले आता हूं स्टूडेंट माइनस, अब जिसको पहली बार छोड़ा उसका डिफरेंशिएट, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या स्टूडेंट देखिए आप लोग 0 to पाई x का डिफरेंशिएट किए तो 1, और अगेन आप लोग क्या करोगे cos का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा sin nx अपॉन n into dx ब्रैकेट रहेगा, ये इसका खंड समाकलन कर दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्या करोगे
ये इसका वैल्यू यहाँ पर रख के देखिए आप लोग, जीरो जैसी रखोगे पूरा वैल्यू जीरो, पाई रखोगे तो उधर भी जीरो, अगेन वही चीज यहाँ पर अगर माइनस पाई रखोगे तो ऊपर भी जीरो, और यहाँ पर अगर भी वैल्यू x की जगह पाई रखते हो तो जीरो और जीरो पे अगेन जीरो, तो आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप लोग बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बच गया ये वाला टर्म स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बचेगा, an का वैल्यू क्या आएगा 1/पाई, भैया ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यहाँ तो इसका मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट, एक माइनस यहाँ पर है, साइन का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है स्टूडेंट, प्लस का कॉस, सॉरी माइनस का कॉस, और एक माइनस यहाँ पर पहले से दिया तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और cos nx अपॉन n, एक n पहले से दिया है तो n स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटरवल क्या है, सॉरी लिमिट क्या दिया स्टूडेंट 0 to पाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लास 12 का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, कुछ खास इसमें नहीं है। अब स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे, ये जो n स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको यहाँ पर बाहर कर लो, n पाई का सॉरी पाई n का स्क्वायर, ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब स्टूडेंट x की जगह पर आप लोग पाई रखोगे, तो जैसे x की जगह पर आप लोग पाई रखते हो तो क्या आपके रिजल्ट आएगा, cos 0 का वैल्यू कितना, सॉरी cos n पाई का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट बता डालो, -1 का पावर n, और जैसे x की जगह पर मैं 0 रखता हूँ स्टूडेंट तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आएगा an का। अब bn निकालते स्टूडेंट, तो bn के लिए आप लोग फॉर्मूला वही यूज करोगे जो फूरियर सीरीज में आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया, तो bn का फॉर्मूला आप लोग देखिए क्या होता है, bn का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई और f ऑफ x इनटू sin nx, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस फंक्शन का डेफिनेशन निकालना पड़ेगा, किस पर किस लिमिट पर वो डिफाइन है। आप लोगों को बिल्कुल इसको प्रीवियस टाइम अभी जो बताया उसी टर्म में इसको ब्रेक कर दीजिए, तो देखिए इसको आप लोग ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से ब्रेक होगा, पहले माइनस पाई से 0 पे गया, तब फंक्शन आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस पाई में डायरेक्टली कर रहा हूँ स्टूडेंट इस बार, और ये साइन तो जैसा दिया वैसी रहेगा, पहली बार नहीं है उसको वहां पर परेशान मत करो। और स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, लिमिट को अगेन ब्रेक करना है। अब लिमिट आप लोगों को क्या लेना है 0 to पाई लेना है, मतलब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। तब यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, x यूज कर सकते हो, और साइन आपका nx तो पहले से दिया हुआ है, तो आप इसको बस इंटीग्रेशन कीजिए स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर पूरा तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो bn का वैल्यू होगा 1/पाई इंटीग्रेशन स्टूडेंट, जो माइनस यहाँ पर साइन का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो cos nx अपॉन n और पाई पहले से दिया हुआ है, यहाँ इसका लिमिट रहेगा स्टूडेंट माइनस पाई टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे मैं क्या करता हूँ वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू सॉरी x को बाहर छोड़ा, साइन का इंटीग्रेशन किया, तो साइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का cos अपॉन n, और इंटरवल अभी यहाँ पर क्या है 0 to पाई। फिर स्टूडेंट जिसको पहली बार छोड़ा उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 आएगा, और अगर मैं cos का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा माइनस का cos, तो ये हो जाएगा आपका cos nx into dx। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने खंडन समाकलन लगाया है, यहाँ पर तो ये साइन के कारण माइनस आया, यहाँ बीच में पहले से ही माइनस रहता है, साइन के कारण एक और माइनस आएगा इंटीग्रेशन करने में, तो वो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका मैं इंटरवल यहाँ पर इनपुट कर दूँ 1/पाई। अब स्टूडेंट जैसे मैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ तो cos 0 का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट हाँ cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो अब ये जो cos का वैल्यू यहाँ पर जैसे ही रखे 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई पाई से करोगे स्टूडेंट तो पाई अपॉन n आ जाएगा, बिल्कुल आप लोग इसको चेक करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, x की जगह पर आप लोगों को क्या रखना है माइनस पाई रखना है, तो x की जगह पर अगर माइनस पाई रखते हैं तो cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 का पावर n, और इसका जो पूरे का डिनोमिनेटर स्टूडेंट उससे मैं क्या करता हूँ पूरे के जो डिनोमिनेटर है उसी में आपका n लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कट कर देता हूँ। ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर खींच लीजिए, पाई अपॉन n को बाहर खींच लीजिए। अब यहाँ पर पहले x की जगह पर 0 रखा तो 1 आ गया, और स्टूडेंट जैसे मैं x की जगह पर माइनस पाई रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा -1 का पावर n। बिल्कुल आप लोग इसको चेक करके
क्रॉस चेक करके देख सकते हैं ना कि ये किस तरीके से आया। 0 रखने पे cos 0 का वैल्यू 1, और जैसे मैं माइनस पाई रखता हूँ स्टूडेंट, तो माइनस पाई के कारण यहाँ पर cos n पाई हो या cos माइनस n पाई हो, दोनों का वैल्यू क्या लिख सकते हो, -1 का पावर n लिख सकते हो। हाँ, ये पूछ सकते हो कि लिमिट इन्वेस्ट करते समय जो इसका मिडिल सिग्नेचर रहता है वो पहले से माइनस रहता है, एक और माइनस आएगा तो प्लस क्यों नहीं लिख रहा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप लोगों को cos माइनस में हो या प्लस में, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका वैल्यू रखो तो x का जैसे वैल्यू यहाँ पर पाई रखेंगे तो ये आ गया आपका सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर जैसे x का वैल्यू यहाँ पर पाई रखते हो तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका पाई, और cos n पाई का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, अगेन -1 का पावर n, ठीक है, ये आता है यहाँ पर आप लोग याद रखिए। और यहाँ पर जैसे x का वैल्यू 0 रखते हो स्टूडेंट तो टोटल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ जैसे x रखता हूँ ये cos 0 का वैल्यू तो 1 आएगा, बट यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, वो पूरा वैल्यू को वहाँ पर क्या करेगा 0 में बदल देगा। तो आप लोग ये वाला बात प्लस अब cos का इंटीग्रेशन एक बार और करोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0, और जो साइन होता है cos का जैसे इंटीग्रेशन किए तो क्या आएगा साइन, यहाँ पर जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट क्या आएगा आपका sin nx अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 0 से पाई। पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे x के जगह पर आप लोग क्या करते हो पाई रखते हो तो sin n पाई का वैल्यू 0, और जैसे इस x के जगह पे 0 रखते हो तो sin 0 का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या करोगे जब भी इसका इंटीग्रेशन करके रखोगे तो वहां पर आप लोगों को डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर सिंपलीफाई करना स्टूडेंट, यहाँ भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, और ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में 0 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए पाई को कॉमन खींच लीजिए, पाई अपॉन n को कॉमन खींच लीजिए और वहां पर उसको क्या करो सॉल्व कर लो। तो पाई अपॉन n कॉमन खींचोगे तो आपके पास ये बचेगा 1 माइनस 1 का पावर n माइनस ब्रैकेट -1 का पावर n, पूरे का डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट n आ जाएगा। बिल्कुल आप पाई कॉमन कीजिए, पाई से पाई कर लिया और सब क्या है ये दोनों का एलसीएम क्या होगा इक्वल हो जाएगा। -1 का पावर n और -1 का पावर n को ऐड कर लीजिए स्टूडेंट तो आपके पास dn का पावर वैल्यू आएगा -1 का पावर n अपॉन n। अब स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है मेन इसका फूरियर सीरीज निकालो। तो अपने पास a0 का वैल्यू आ गया, an का वैल्यू आ गया और bn का वैल्यू आ गया। तो आप लोग क्या करोगे मेन फूरियर सीरीज में इसको यहाँ पर रख दोगे। अब क्या है स्टूडेंट an का वैल्यू यहाँ पर निकल गया है, bn का वैल्यू निकल गया है, और जो a0 था उसका वैल्यू क्या था -पाई/4 आया था स्टूडेंट। तो अपन क्या करेंगे उन वैल्यू को मेन फूरियर सीरीज में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोग इसका जो मेन फूरियर सीरीज है उसमें इसको रखते हैं तो क्या आपके पास वैल्यू आता है। और इसमें इंटीग्रेशन में अगर आप लोगों को दिक्कत आता है स्टूडेंट तो आप लोग बिल्कुल इसको डिटेल में करके लिखिए, आपका वैल्यू एग्जैक्टली आएगा और आप लोगों से डिटेल करते समय बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्या आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग जो मेन फूरियर सीरीज रहेगा उसमें वैल्यू रखने से क्या ये नया वैल्यू देता है आप लोग को। तो आपका मेन फूरियर सीरीज होता है स्टूडेंट f(x) इक्वल टू a0 का वैल्यू आप लोगों को क्या बताओ -पाई/4 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity। अब an का वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या है पाई n is 1/पाई n स्क्वायर ब्रैकेट -1 का पावर n -1, यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1/पाई n स्क्वायर ब्रैकेट -1 का पावर n -1 इनटू cos nx, ठीक है फॉर्मूला में cos nx होता है प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप लोग जैसे यहाँ पर bn का वैल्यू रखता हूँ तो bn का वैल्यू क्या -1 -2 -1 का पावर n अपॉन n, इसको यहाँ पर रख दीजिए तो 1 -2 ब्रैकेट -1 का पावर n इनटू sin nx इनटू ये ब्रैकेट के अंदर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये आपका क्या हुआ फूरियर सीरीज निकल गया, बट आपको बोलेगा इसको सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए। तो सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या करो जहां जहां n है स्टूडेंट उसकी जगह आप लोग क्या करो सबसे पहले, अब देखिए अभी देखिएगा फूरियर सीरीज में यहाँ f(x) की जगह पर कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कॉमन पॉइंट देखेंगे इस डोमेन में आपको क्या दिख रहा है कॉमन पॉइंट ये 0 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी 0 है यहाँ पर भी 0 है, तो ये क्या है इस पूरे डोमेन का कॉमन पॉइंट है। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ तक तो अपना फूरियर सीरीज निकल गया, बट इसमें इसको डिड्यूस करना है, इसमें इसको इस तरीके से प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए जहां जहां x उसके जगह स्टूडेंट आप लोग 0 रख लीजिए। बाई चांस मैं इससे पहले के जो क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट उसमें f(x) में मेन जो फूरियर सीरीज
सीरीज रहता था उसमें f ऑफ x का जगह पर क्या रखते थे, या तो आप x रखते थे या तो x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू को रख देते थे। बट यहाँ पर फंक्शन कौन सा रखना है वो अभी नहीं पता है, तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, और इसको प्रूव्ड भी करना है, ठीक है, प्रूव्ड भी करना है। तो अपने को मेन काम क्या है, ये प्रूव्ड करना है। तो यहाँ f ऑफ x का कौन सा फंक्शन रखेंगे, इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया डायरेक्टली, हर के लिए अलग अलग रहेगा, मतलब कि इस इंटरवल के फंक्शन ये रहेगा, इस इंटरवल के फंक्शन ये रहेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन नहीं मालूम है, बल्कि यहाँ पर f ऑफ x लेके चलेंगे स्टूडेंट। बट अपने को क्या मेन जो परसों के एग्जाम में पूछता है अदर यूनिवर्सिटी में, क्या बोला, इसको प्रूव्ड करके बताना है स्टूडेंट। तो इसको अगर प्रूव्ड करना है तो आप लोग क्या करोगे, x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर दो ना, पुटिंग x इक्वल टू 0। तो जहां जहां x स्टूडेंट्स की जगह पर आप लोग 0 रख दीजिए, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहां पर आपके पास बचेगा स्टूडेंट ब्रैकेट -1 का पावर n -1 ओवर पाई n का स्क्वायर cos। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पर x का वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो जैसे x का वैल्यू 0 रखता हूँ cos 0 का वैल्यू क्या आएगा 1, प्लस जैसे यहाँ x का वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 0 स्टूडेंट, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि sin n में x का सॉरी ये जो x है इसके यहाँ पर 0 रखूंगा तो sin 0 का वैल्यू टोटल क्या होता है 0 होता है। तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, यही वैल्यू बचेगा। तो f ऑफ 0 का आपके पास फाइनल वैल्यू आया स्टूडेंट -4/π/4 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और ब्रैकेट -1 का पावर n -1 ओवर पाई n स्क्वायर ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां इसका समीकरण अगर हटाना स्टूडेंट तो क्या करेंगे, जहां जहां n है उसकी जगह पर आप लोग क्या करो 1 2 3 4 5 रख दो, 5 भी तक के रखोगे तो आपका काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रूव करने में सीरीज में 5 तक के दिया हुआ है। तो देखिए इसको रखते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए जहां जहां पर n है उसकी जगह पर जैसे मैं a1 रखता हूँ स्टूडेंट, ऊपर में आप ख्याल रखें, जैसे n की जगह पर यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, तो 1 रखूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट -1 का पावर 1 होगा, तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। बट यहाँ पर अगर मैं n की जगह पर कौन सा इवन नंबर रखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लाइक 2 रख दूँ, -1 का पावर 2 -1, सिर्फ इस ब्रैकेट वाले को देखिए, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 1 -1 और इसका रिजल्ट क्या होता है 0। तो अगर ये 0 हो गया स्टूडेंट तो टोटल वैल्यू 0 होगा। तो आप लोग ये याद रखिए, जब भी यहाँ पर इवन नंबर रहेगा आपका रिजल्ट टोटल क्या हो जाएगा 0 होगा, ऑड नंबर रहेगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देगा। तो f ऑफ 0 इक्वल टू -π/4 स्टूडेंट प्लस यहाँ जैसे मैं 1 रखता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट -2, जैसे n की जगह पर मैं 1 रख दिया तो ये आ जाएगा -2 ओवर पाई इनटू 1 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मैं स्टूडेंट 2 रखता हूँ, अगेन मैं वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि -1 का पावर 2 मतलब कि +1 और +1 और -1 को सॉल्व करेंगे तो 0, तो टोटल वैल्यू यहाँ पर 0, बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैं n की जगह पर 3 रख देता हूँ, तो n की जगह 3 रखूंगा तो अगेन मेरे पास वैल्यू क्या आएगा -2/π और 3 का स्क्वायर और 4 रखूंगा तो 0, और अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 5 रखता हूँ तो 5 रखूंगा तो क्या होगा -2 अगेन आएगा पाई और 5 का स्क्वायर, और ये इस तरीके से क्या होगा स्टूडेंट चलता रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, f ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो जो इसका कॉमन पॉइंट है उसको निकाल लो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट, इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये -π/4 ठीक है, यहाँ पर भी -2/π, यहाँ पर भी -2/π, यहाँ पर भी -2/π। तो f ऑफ 0 इक्वल टू आपके पास आएगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, f ऑफ 0 इक्वल टू -π/4 -2/π ब्रैकेट ना। अब क्या बचा 1/1 का स्क्वायर जो अपने को लेकर आया है, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्या है अपना जो मेन मनी है वो अपने को यहाँ पर मिल गया ना, अपना मेन जो टारगेट था वहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो सीरीज के रूप में आ गया, इतना को बस सॉल्व करना। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम है f ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बताता हूँ। किसी भी फंक्शन का जो वैल्यू रहता है f ऑफ x, उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस फंक्शन ऑफ
राइट हैंड लिमिट ओवर 2, ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू निकाल दो, तो देखिए यहाँ पर बोला है f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ना, तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट अपन किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो इस पूरे डोमेन में स्टूडेंट 0 से जो लेस वैल्यू ना, कम वाला छोटा वैल्यू, वो कौन सा है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, 0 से। तो 0 से छोटा वैल्यू कहां पर दिख रहा है, -π, ठीक है। तो -π जब भी रहता है तो फंक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट, -π, तो क्या होगा, f ऑफ 0 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा -π। फिर बोलता है फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, तो अपन 0 पे चेक करें तो 0 से अब बड़ा वैल्यू निकलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जाएंगे तो 0 से बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर 0 से बड़ा वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x, ठीक है। देखो 0 लेस देन x या x ग्रेटर देन 0 ना, दोनों का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने को क्या लेना है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे यहाँ पर क्या लिए, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे है, मतलब कि 0 से छोटा वैल्यू, 0 से छोटा वैल्यू -π था, फंक्शन क्या पिकअप कर लिया, -π। वैसे ही फंक्शन का राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो क्या देखेंगे, 0 पे चेक करें तो 0 से बड़ा वैल्यू यहाँ पर क्या है, x। और जब भी x यूज करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो अगेन x हो जाता है ओवर 2। पर जहां जहां x स्टूडेंट्स की जगह पर रख क्या रहे हम लोग, जहां जहां x था उसकी जगह पे क्या रख दिया अपन, 0 रख दिया। तो अपन क्या करेंगे, इस x की जगह पे भी क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, किस पे, 0 के लिए निकाल रहे हैं। तो अपन ये देखेंगे इस पूरे डोमेन में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव वाला होगा, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। फिर अपन 0 पे निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट ना, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट 0 पर क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, 0 से बड़ा वैल्यू, 0 से बड़ा वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ पर x लिखने के बाद 0 क्यों लिखें, क्योंकि जहां जहां x है उसकी जगह पर हम क्या रखते जा रहे हैं, 0 रखते जा रहे हैं, ठीक है। चाहो तो अगर आप ऐसा करके भी लिख दिए और नेक्स्ट वाले टर्म में आप x की जगह पर 0 रखोगे तो ऊपर भी आपका वही वैल्यू आने वाला है ना। तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया, -π/2। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब स्टूडेंट आप लोगों को बड़ा सिंपल सा काम क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 मान लो स्टूडेंट, क्योंकि इक्वेशन 1 मेन फूरियर सीरीज में मान चुका हूं। अब क्या करोगे आप लोग, जहां जहां पर f ऑफ 0 उसके जगह पर क्या रख दीजिए, -π/2 रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ 0 की जगह पे क्या रख दो, -π/2 रख दो, इक्वल यहाँ पर क्या दिया स्टूडेंट, -π/4, ये लिख दो -π/4। और यहाँ पर क्या दिया है, -2/π। और जो यहाँ पर सीरीज आ गया उसको एज इट इज लिखते जाओ, -1/1 का स्क्वायर अपॉन 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन ना। ये यहाँ पर इसका मेन सीरीज निकल गया। अब स्टूडेंट इसको इस तरफ ले जाके सिंपलीफाई कर लो आप लोग, -π/2 प्लस माइनस का, तो माइनस को इस तरफ ले जाएंगे प्लस में बदल जाएगा, -2/π 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर। थोड़ा ये राइटिंग बेंड होता है स्टूडेंट नीचे लिखते समय, तो आप लोग उसको मेंटेन करके समझ लीजिए। ये कुछ इस ढंग से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, ये पूरा को आप लोग सिंपलीफाई करो, इसको पूरा सॉल्व करोगे स्टूडेंट। तो इसका अगर मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, -π/4। इस -2/π को इस तरफ लेकर आओगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा -π/2। और ये तो जो दिया है उसको वैसे लिखो और इसको सिंपलीफाई कर लो स्टूडेंट। आपका मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, π²/8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। तो मेन आपका जो प्रूव्ड करना है बिग फिश वो यहाँ पर आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के फूरियर सीरीज को निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें बस कुछ ही कॉन्सेप्ट नया है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में फूरियर का जो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज होता है उसके पर वीडियो अपलोड करूंगा। और जितने भी प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया फूरियर सीरीज से रिलेटेड, आप लोग चाहो तो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।